हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छे हो ना? मैं आपका स्वागत करती हूँ राइजिंग इन्फो पर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत के 5 वैज्ञानिक। शायद कई लोगों को इनके बारे में पूरी जानकारी होगी, या फिर कई लोगों को कुछ कम जानकारी होगी, या फिर कई लोगों को मालूम ही नहीं होगा। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। तो आइए जानिए मेरे साथ इस वीडियो में। पहले वैज्ञानिक है आर्यभट्ट। ये जो आर्यभट्ट है वो 5वीं सदी के गणित तज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्टिया की रचना की, जो उनके समय में गणित का एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि मतलब सार है। उन्होंने पहली बार ही पाई का मान 3.1416 निकाला था, जो कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। उन्होंने बताया कि 0 सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक सिंबल एंड कंसेप्ट है। वास्तव में शून्य के आविष्कार ने आर्यभट्ट को अर्थ और मून के बीच जो डिस्टेंस है वो पता लगाने के लिए सक्षम बनाया, और शून्य की खोज से नेगेटिव नंबरों के प्रकार सामने आए। आर्यभट्ट ने विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर पे खगोल शास्त्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। इसी वजह से वो खगोल शास्त्र के पिता के तौर पर जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र विज्ञान बहुत ही उन्नत है। खगोल नालंदा में आर्यभट्ट ने पढ़ाई की थी। उन्होंने लोकप्रिय मत हमारा यह पृथ्वी अचल यानी अगतिमान है को भी खारिज कर दिया था। आर्यभट्ट ने अपने सिद्धांतों में कहा है पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है। और सबसे मेन बात, सूर्य एवं चंद्र ग्रह की वैज्ञानिक व्याख्या भी की थी। दूसरे वैज्ञानिक है महावीराचार्य। क्या यह अद्भुत नहीं है कि जैन साहित्य में मैथमेटिक्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैन गुरु क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते थे। वह इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने डिफरेंट अलजेब्रिक इक्वेशंस, चेन, सेट थ्योरी, लॉगरिथम और घातांकों का वर्णन किया है। महावीराचार्य ये 8वीं सदी के गणित तज्ञ थे। ये गुलबर्गा के रहने वाले थे और इन्होंने बताया था कि नेगेटिव नंबरों का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। 850 ईस्वी सन में जैन गुरु महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। वर्तमान के समय में अरिथमेटिक पर लिखा गया यह पहला टेक्स्ट बुक है। इन्होंने दी गई संख्याओं का एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका भी बताया था। और सबसे मेन बात यह है कि उन्होंने अपने समय में इक्विलैटरल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, रोम्बस, सर्कल एंड सेमी सर्कल के कुछ नियम बताए थे, और साथ ही साथ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के एजेस एंड डायगोनल के लिए इक्वेशन भी बताए थे। तीसरे जो वैज्ञानिक है वो है वराहमिहिर। वराहमिहिर इन्होंने जल विज्ञान, भूविज्ञान, गणित और परिस्थिति के क्षेत्र में महान योगदान दिए। अपने बृहद संहिता में इन्होंने भूकंप बादल सिद्धांत दिया, जिसने विज्ञान जगत को अपनी ओर आकर्षित किया था। वराहमिहिर द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियां इतनी एग्जैक्ट होती थी कि उनको राजा विक्रमादित्य ने वराह की उपाधि से सम्मानित किया था। विज्ञान के इतिहास में सबसे पहली बार इन्होंने ही दावा किया था कि कोई बल है जो गोलाकार पृथ्वी के वस्तुओं को आपस में बांधे रखता है, और अब इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि मून और प्लैनेट अपने खुद की रोशनी से नहीं बल्कि सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चौथे जो वैज्ञानिक है वो है चरक। चरक इन्हें प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। वो राजा कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। चिकित्सा पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है, वो है चरक संहिता। इसमें उन्होंने रोगों के डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के साथ उनके कारणों की पहचान और उपचार के तरीके भी बताए हैं। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी के बारे में ये बताने वाले पहले व्यक्ति थे, और इन्हें जेनेटिक्स की ओरिजिनल बातें भी पता थी। और
पांचवे जो वैज्ञानिक है वो है महर्षि पतंजलि। ये योग के पिता के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने योग के 195 सूत्रों का संकलन भी किया था। योग को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। पतंजलि के योग सूत्र में ओम को भगवान के प्रतीक के तौर पर बोला जाता है, लेकिन इन्होंने ओम को एक लौकिक ध्वनि बताया था। माना जाता है कि ये एक निबंधकार थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली यानी आयुर्वेद पर लिखा था। भारत के शास्त्रीय नर्तक महर्षि पतंजलि को बुलावा भेजते और उनका सम्मान करते थे। तो ये है प्राचीन भारत के 5 वैज्ञानिक। अगर आप इनके बारे में और कुछ जानते हो या फिर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कर बता देना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और सबसे मेन बात, राइजिंग इन्फो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और इसी तरह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूंगी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।